हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर 21, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं एरर्स के बारे में। ये एरर्स होती क्या है, कितने तरीके की एरर जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है और उस एरर को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये सब चीजें आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इन जावास्क्रिप्ट एन एरर इज अ प्रॉब्लम दैट प्रिवेंट्स द कोड फ्रॉम रनिंग एज एक्सपेक्टेड। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरर होती है वो क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है। मतलब जावास्क्रिप्ट का जो हमारा कोड होता है वो चलते चलते किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसका आगे कोड चलता नहीं है, तो उसी को बोलते हैं एरर्स। वो एरर हमारी डेवलपमेंट के टाइम पे भी हो सकती है, जब एप्लीकेशन रन कर रही हो तब भी हो सकती है। तो वो क्या करती है, प्रोग्राम को डिस्टर्ब करती है। जब भी हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर आएगी तो प्रोग्राम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने का मतलब यह है कि जिस लाइन में भी प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगी उस लाइन के बाद का कोड एग्जीक्यूट होता नहीं है। तो बहुत सारी तरीके की एरर्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसमें सबसे पहली एरर है सिंटेक्स एरर। इसको समझते क्या है। सिंटेक्स का मतलब होता है जब हम तरीके गलत इस्तेमाल करते हैं। जो तरीके जावास्क्रिप्ट ने हमें बताए हैं वो अगर हम इस्तेमाल नहीं करते, फॉलो नहीं करते, तो वो होती है सिंटेक्स एरर। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, और मैंने क्या करा, करली ब्रैकेट का मैंने पैरेंथेसिस क्लोज करना मैं भूल गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ ब्राउजर पे, तो इसमें एरर आ रही है और एरर में लिखा हुआ है सिंटेक्स एरर मिसिंग पैरेंथेसिस आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। मतलब हमने क्या करा, पैरेंथेसिस को छोड़ दिया। मान के चलो मैं यहाँ पे डबल कोट भी मैंने ब्रैकेट तो लगा दिया, लेकिन डबल कोट मैंने छोड़ दिया, इस बार ये एरर आ जाएगी, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो सिंटेक्स एरर का मतलब होता है जो तरीके हमें बताए गए हैं कि भाई ये तरीके हमें फॉलो करना है, अगर वो नहीं हम फॉलो करते तो तभी एरर आती है। चलिए नेक्स्ट एरर है हमारी रेफरेंस एरर occurs when we try to access a variable that has not been declared। अगर हम किसी ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर है ही नहीं, तो उसमें आती है रेफरेंस एरर। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट एक्स इज इक्वल टू 10, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ y, जबकि y तो मैंने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया, तो इसमें आएगी रेफरेंस एरर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस एरर y इज नॉट डिफाइंड। चलिए नेक्स्ट एरर की हम बात करते हैं टाइप एरर। अब यहाँ पे टाइप एरर को समझते हैं। मैंने इनको भी कमेंट कर दिया। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लेट एक्स इज इक्वल टू, मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया राजू। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग एक्स डॉट टू अपर केस। अपर केस मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, ये देखो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नाम की जगह पे डबल कोट के अंदर कोई वैल्यू लिख दूं नंबर में, तो इसको वो मना करता है, क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो नहीं सकती। तो इसमें आएगी एरर टाइप एरर। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ नम एक्स डॉट टू अपर केस, तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा, ये हटा दिया, कंसोल डॉट लॉग किया, अब आएगी एरर। देखो यहाँ पे एरर आ रही है टाइप एरर एक्स डॉट टू अपर केस इज नॉट अ फंक्शन। मतलब हमने क्या करा, एक नंबर भेज दिया, तो नंबर को तो कन्वर्ट कर नहीं सकता हो, तो इसमें एरर आ रही है। उसके बाद है रेंज एरर, इसको समझता है। तो मैंने लिखा लेट नम इज इक्वल टू 12.345। उसके बाद मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग नम डॉट टू फिक्स। मतलब नंबर में से 200 डिजिट लेना, तो 200 डिजिट तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें आएगी रेंज एरर। देखो यहाँ पे आ रही है रेंज एरर, क्योंकि जो चीज पॉसिबल नहीं है वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें आ रही है रेंज एरर। चलिए अब इसको हैंडल करना सीखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक प्रोसेस होता है एरर को हैंडल करने का, या कह सकते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने का। तो एक्सेप्शन क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है जो कि हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करती है। और डिस्टर्ब होने से क्या होता है, मान के चलो हमने 10 लाइनों का कोड लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मान लो तुमने यहाँ पे क्या करा, 10 लाइनों का कोड लिख दिया। अब तुम्हारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, इस लाइन में एरर आ गई, इस लाइन के अंदर एरर आ गई, तो प्रोग्राम क्या होगा, यहीं पे ही रुक जाएगा।
यहीं पे प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी एरर। उसके बाद जितना भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा उस एरर की वजह से। भले ही उन लाइनों के अंदर दिक्कत ना हो जो आगे का कोड है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा उस एरर की वजह से। तो उस एरर की वजह से बाकी का कोड एग्जीक्यूट हो जाए हमारा, तो इसीलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम ट्राई लिखेंगे, फिर उसके अंदर वो कोड लिख देंगे जिसके अंदर एक्सेप्शन आने की संभावना है, फिर कैच के अंदर हैंडलिंग कोड लिखेंगे हम। अब देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल, सबसे पहले ट्राई, उसके बाद मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कैच एरर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग एरर। एरर एक ऑब्जेक्ट है जो कि एरर के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है डिटेल में। तो देखो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है सिंटेक्स एरर, ये हमारे एरर ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई मैसेज लिख दूं कि भाई द पैरेंथेसिस इज मिसिंग, तो ये मैसेज आ जाएगा। तो ये मैसेज आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक सेकंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे वो आ रहा है आफ्टर। सिंटेक्स एरर को यहाँ पे हम हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सिंटेक्स में गलती है। ये कंपाइल टाइम पे एरर आती है, तो कंपाइल टाइम को एरर को हम हैंडल नहीं कर सकते। हम यहाँ पे रन टाइम वाली एरर को हैंडल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई के अंदर, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उससे पहले मैंने लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू 10, लेट एक्स इज इक्वल टू 10। उसके बाद मैंने यहाँ पे करा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 20 और कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल नहीं लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कैच, और कैच के अंदर मैंने लिखा एरर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग एरर नेम। मैं जानना चाहता हूँ कि एरर कौन सी एरर आ रही है, नाम क्या है उसका, तो एरर डॉट नेम लिख देंगे, एरर डॉट मैसेज। अब यहाँ पे देखो एरर नेम आ रहा है वाई इज नॉट डिफाइंड, जबकि वाई तो मैंने कभी डिफाइन ही नहीं किया। तो ये एरर का मैसेज आ रहा है, एरर नेम नहीं है, एरर मैसेज है। एरर मैसेज इस तरीके से। एरर नेम को भी देखते हैं, एरर नेम भी प्रिंट हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा एरर नेम, ये बताएगा किस टाइप की एरर आ रही है, कौन सी एरर आ रही है, वो नेम बताएगा। ये देखो रेफरेंस एरर आती है जब हम कोई ऐसा वेरिएबल यूज करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो रेफरेंस एरर आती है। चलिए टाइप एरर को हैंडल करते हैं। टाइप एरर को हैंडल करते हैं। यहाँ पे देखा लेट नम इज इक्वल टू 1 ट्राई। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग नम डॉट टू अपर केस। तो इसमें एरर आएगी क्योंकि नंबर को हम अपर केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं लिखूंगा एरर डॉट नेम, उसके बाद मैंने गैप दे दिया, फिर मैंने लिखा एरर डॉट मैसेज। तो ये देखो बता रहा है कि टाइप एरर आ रही है और ये मैसेज आ रहा है कि नंबर डॉट टू अपर केस इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ तो फिर कैच नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ तो फिर देखो कैच नहीं चलेगा। कैच तभी चलता है जब एक्सेप्शन आती है प्रोग्राम के अंदर। अगर एक्सेप्शन ही नहीं आ रही तो कैच नहीं चलता। रेंज एरर का एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक नम नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू है 2.33। उसके बाद मैंने 2 प्रिसीजन करा, उसके बाद 200 लिख दिया। 200 तो पॉसिबल ही नहीं है, उस नंबर के अंदर 200 डिजिट ही नहीं है। तो इसमें आएगी एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन यहाँ पे जाएगी, वो एक्सेप्शन जाएगी कैच के पास। कैच उसको हैंडल कर लेगा और हैंडल करके बता देगा कि भाई नेम क्या है। नेम आएगा रेंज एरर, और मैसेज जो भी आना चाहिए वो आ जाएगा। चेक करते हैं।
लेट नम इज इक्वल टू 2.33। ट्राई के अंदर लिख दो कोड जिसके अंदर एक्सेप्शन आने की संभावना है, नम डॉट टू प्रीसीजन 2.200 लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैंने लिखा कैच एरर। सबसे पहले मैं एरर का नाम देखना चाहता हूँ, एरर डॉट नेम, तो देखते हैं रेंज एरर आ रही है, रेंज एरर। उसके बाद मैंने कोलन लगाए, फिर मैंने लिखा एरर डॉट मैसेज। मैं देखना चाहता हूँ मैसेज आता है, तो मैसेज आता है इसमें, सॉरी प्लस लगाना मैं भूल गया, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। तो देखो मैसेज आ रहा है, टू प्रिसिजन आर्ग्यूमेंट मस्ट बी बिटवीन 1 and 100, मतलब 1 से 100 के बीच में ही वैल्यू हो सकती है, 200 नहीं लिख सकते। हम बात करते हैं फाइनली ब्लॉक की। फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो कि हमेशा एग्जीक्यूट करता है, चाहे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन हो या ना हो तब। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फाइनली, और फाइनली के अंदर मैंने लिखा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, तो ये मैसेज तो आना ही आना है। देखो यहाँ पे लिखा रहा है फाइल नहीं लिख रहा मैं, फाइनली लिख रहा है, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अगर तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन नहीं भी है, देखो मैं यहाँ पे देता हूँ 1, अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट ले रहा है, टू प्रिसिजन का मतलब होता है कि नंबर में से सिर्फ एक ही डिजिट लेना। अब कैच नहीं चल रहा, अब फाइनली चल रहा है। फाइनली तो हमेशा ही चलता है, चाहे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आए या ना आए। अब हम बात करते हैं कि खुद की हम एक्सेप्शन कैसे थ्रो कर सकते हैं, खुद की हम एक्सेप्शन कैसे थ्रो कर सकते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें पहला एग्जाम्पल में हमने क्या किया हुआ है, पहले एग्जाम्पल के अंदर हमने एक फर्स्ट नंबर इनपुट करा है, उसके बाद हमने एक सेकंड नंबर इनपुट कराना है, यहाँ पे हम सेकंड लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड। उसके बाद हमने क्या करा है, इफ बी इज इक्वल टू 0, अगर बी की वैल्यू 0 है तो हम एक नई एरर थ्रो करेंगे जिसमें लिखा आ जाएगा नंबर कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। अगर बी की वैल्यू 0 नहीं है तो ए डिवाइडेड बाई आंसर प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्राई के अंदर लेट ए इज इक्वल टू पार्स इंट फ्रॉम एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर। फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर बी की वैल्यू 0 हुई, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो हम उस नंबर को कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम एक नई एरर थ्रो करेंगे न्यू एरर, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे वही मैसेज प्रिंट करा देंगे जो आंसर आना चाहिए। अगर मैं ए को बी से डिवाइड कर दूं, ये डिवीजन वाला काम कर रहे हैं, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कैच, उसके अंदर लिख देता हूँ मैं ई, और ई को प्रिंट करा देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे मैंने पहला नंबर दिया 10, दूसरा नंबर दिया मैंने 2, तो 10 को 2 से डिवाइड करा और आंसर 5 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, उसने पहला नंबर इनपुट करा, फिर दूसरा नंबर इनपुट करा, बी को चेक करा 0 आ गया, बी तो हमने 2 दिया था, तो 2 तो 0 के इक्वल नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ 10 और 0, अब देखो एक एरर आ रही है, नंबर कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, जो कि हमने प्रिंट कराई है ई ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये हमारा एक एरर का ऑब्जेक्ट है जो कि डिटेल रखता है एरर्स के बारे में। तो इस तरीके से हम नई एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है एज वाला, कि हमने एक एज इनपुट करी, उसके बाद एज इनपुट करने के बाद हमने एज को चेक करा कि 0 से लेस देन है क्या। अगर वो 0 से लेस देन है तो हम कहते हैं कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर एज 18 से ज्यादा इक्वल है तो हम कहते हैं कि यू कैन वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इसको आप ट्राई करना। यहीं पे हमारा एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।